हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर की नेशनल करंट अफेयर हम देख लेते हैं। आज का हमारा सुविचार है, सच्ची जीत अपने विश्वासों पर डटे रहना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और आज का दिन देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। आज के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 1991 से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलवाना है। अब देख लेते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से दिल्ली और कोलकाता के बीच पहली एशियोड ट्रांसिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 120 घंटे के भीतर माल पहुंचाने की गारंटी देता है और वीक में 2 दिन यह चलाई जाएगी, बुधवार और शनिवार को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत आ गया है चौथे स्थान पर और ब्राजील 7 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है। महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की टीम ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। इसके साथ ही भारत की टीम लगातार 32 साल से वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत के स्टार तैराक श्री हरि नटराज ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 49.96 सेकंड का समय लेकर ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। यह श्री हरि का चैंपियनशिप में 5वां मेडल है। नेक्स्ट इज NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हत्या और अपहरण जैसे मामलों में यूपी पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान है बिहार का। भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश में है, को सितंबर 2025 में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अब भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में मान्यता मिल चुकी है। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। उनकी जयंती को उनको कोटि कोटि नमन। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कोटा में देश का सबसे ऊंचा रावण 215 फीट का बनाया गया है। यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाएगा। अब तक दिल्ली में 2011 फीट और अम्बाला में 2000 फीट का ही रावण बना है, यानी कि ये इस बार का रावण जो राजस्थान के कोटा में बना है 215 फीट का, वो होगा अब तक का सबसे ऊंचा रावण। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। आगे देख लेते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? 8 अक्टूबर को होगा। यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा। एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत का बेस्ट प्रदर्शन 13 मेडल के साथ भारत 9वें स्थान पर रहा। भारत ने जीते हैं 4 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल। भारत के युवा शूटर ने जूनियर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल अपने नाम किए हैं और 19 मेडल के साथ भारत रहा है शीर्ष स्थान पर। तमिलनाडु की पाक अखाड़ी में स्थित भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अब वैश्विक स्तर पर मान्यता पा चुका है। यानी कि तमिलनाडु की पाक अखाड़ी में जो रिजर्व है डुगोंग संरक्षण रिजर्व, उसको क्या मिल चुकी है? मान्यता मिल चुकी है। भारत में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में हेलीकॉप्टर बनेगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कर्नाटक के वैमागल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा। तमिलनाडु का चेन्नई जो शहर है, सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स अपनाने वाला पहला शहर बन गया है।
कई खामियां सामने आई हैं। शहरों में पेड़ों का घनत्व काफ़ी कम है, पानी को जमीन में सोखने व रोकने की क्षमता भी पर्याप्त नहीं। दिल्ली के अतुल कौशिक ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का गुरुवार सुबह 89 साल की उम्र में निधन हो गया। हैदराबाद के तेलंगाना शहर में बथुकम्मा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुल्लू में 376 वर्षों से चल रही देव परंपरा का निर्वहन करते हुए वीरवार को यहां से देव महाकुंभ का आगाज हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा के गंजम जिले के रविंद्रनाथ साहू ने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए मिशन पाम ट्री की शुरुआत की गई है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि जो मिशन पाम ट्री है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। उसकी शुरुआत की गई है भुवनेश्वर के उड़ीसा से। सबसे पहले करेंगे हम आज का दिन। 1977 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने UN महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। यह संयुक्त राष्ट्र के मंच से पहली बार हिंदी में भाषण था। स्टार वेटलिफ्टर मीराभाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय शतरंज के लिए सितंबर का महीना ऐतिहासिक रहा। अर्जुन एरिगेसी ने आर प्रागनंदा को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज विजेताओं की घोषणा 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की जाएगी। अक्टूबर के स्टार्टिंग में यह घोषणा होती है। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। शरद कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। RBI ने 2025 से 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% लगाया है। भारतीय वनडे टीम के नए कप्तान बने हैं शुभमन गिल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के सभी शुल्क माफ कर दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। लंदन फिल्म फेस्टिवल में 16 फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग होगी। इसके 50 साल पूरे होने पर जश्न भी मनाया जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38.2 स्कोर के साथ 38वीं रैंक पर रहा। इसमें स्विट्जरलैंड 66 रैंक के साथ पहले स्थान पर रहा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक हवाई अड्डों में एक बनने जा रहा है। इसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 अक्टूबर को करेंगे। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन टाटा समूह और एयरबस मिलकर कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली AVAS भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव IAS राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। NCC के 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स्य ने 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे देख लेते हैं। जो NCC है, NCC की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को। माई भारत पोर्टल का विस्तार। केंद्र सरकार ने माई भारत पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के 5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों के नेटवर्क के साथ एकीकृत किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल। भारत सरकार पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू करने जा रही है।
डंगोंग संरक्षण रिजर्व। तमिलनाडु के भारत के पहले डंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा मान्यता दी गई है। यह एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है और यह भारत में एक संकटग्रस्त प्रजाति है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शिवालिक पोत को हरी झंडी। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर एक बड़े गैस वाहक VLGC पोत शिवालिक को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 22 पदक जीते हैं। जम्मू और कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में युवा सेवा एवं खेल निदेशालय द्वारा आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा की है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और यह पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की पहली सहकारी संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना। भारत की पहली सहकारी संपीड़ित बायोगैस CBG और पोटास ग्रेनुअल परियोजना कोपरगांव महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। कतर में UPI प्रणाली की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के दोहा में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI प्रणाली लॉन्च की है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस अपनी स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2025 में वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के अधीन एक सहायक बल के रूप में हुई थी। इसे शुरू में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसका आयोजन स्थल है। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह का मुख्य परेड गाजियाबाद के हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना कर्मियों और विमानों की संख्या के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी क्या थीम है इस वर्ष? इस वर्ष IMC 2025 की जो थीम है वो है नवाचार में परिवर्तन, इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका क्या उद्देश्य है? IMC 2025 दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में भारत की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करना एक प्रमुख मंच है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय स्कूल खेलों का 69वां संस्करण। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आधिकारिक रूप से जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ हो गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा एवं खेल निदेशालय जम्मू और कश्मीर द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस जैसे खेल शामिल किए गए हैं। इन खेलों में पूरे भारत से छात्र एथलीट भाग ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में शुरू हो गया है। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों और विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है मणिपुर में मेरा होऊ चोगम्बा उत्सव। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि जो मेरा होऊ चोगम्बा उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक मेरा होऊ चोगम्बा उत्सव मनाया जाता है।
यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। इस अवसर पर आदिवासी प्रमुखों और घाटी निवासियों के बीच उपहारों का आदान प्रदान भाईचारा और सद्भाव का प्रतीक होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में हैं दोस्तों। CGHS चिकित्सा प्रक्रिया दरों में बदलाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रक्रिया दरों में बड़े संशोधन की घोषणा की है, जो 2014 के बाद ऐसा पहली बार है। UPI का कतर में लॉन्च। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर में UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया है, जिसमें भारत और कतर के डिजिटल संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। यह दिन 1874 में बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में डाक सेवाओं की शुरुआत में शेषा सूरी और रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें भारत में डाक का जनक माना जाता है, का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने हाल ही में चेन्नई तट पर 10वां नेटपोलरेक्स और 27वीं NOSDCP एवं तैयारी बैठक आयोजित की है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में समारोह आयोजित किए जाने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और समर्पण किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी। भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आयोजन स्थल है इसका नई दिल्ली का भारत मंडपम। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करना और एक स्वच्छ एवं टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। महत्व है इसका, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है और नवीकरणीय ऊर्जा विकास का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत ने अपने कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि NAI की प्रदर्शनी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सुशासन माह के अनुसरण 10 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुशासन और अभिलेख 2025 नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 6 से 10 अक्टूबर का समापन 10 अक्टूबर को ग्राहक दिवस के रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारतीय डाक की पहुंच, विश्वसनीयता और बेहतर ग्राहक सहभागिता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देना। पहल, भारतीय डाक आधुनिकीकरण, वित्तीय समावेशन और नागरिक केंद्रित डाक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जी हाँ, 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्यों के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन के प्रयासों को संगठित करना है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी। ज्ञान यज्ञ मंडप। ओडिशा राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन सोनीपत में किया गया। पुस्तक विमोचन। शिव कुमार मोहनका द्वारा एबो एंड बियॉन्ड नामक किताब लिखी गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम क्या है इस बार की? वर्ष 2025 के लिए इसका थीम है मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट की अग्रिम मोर्चे पर लड़कियाँ। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, थीम अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हम 2011 से कंटिन्यू मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा योजनाओं का शुभारंभ 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ नई दिल्ली के पूसा परिसर से किया। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा की मेजबानी भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इनकी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो कोलकाता है भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट का राजदूत भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को हाल ही में ला लीगा का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 की पहली छमाही में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। राष्ट्रीय डाक दिवस नेशनल पोस्ट डे भारत में हर साल 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय डाक सेवा के महत्व को दर्शाने और उसकी भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जो देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी प्रदान करती है। सैरी सिंह ने जीता मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। भारत के लिए इतिहास रचते हुए शैरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश की पहली जीत है। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए रक्षा समझौते अक्टूबर 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से नया रक्षा समझौते किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्राप्त बंदरगाह। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कुछ बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। इनमें कोची पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विजाग पोर्ट शामिल है। यह पहल देश में हरित ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया? ये किया हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सेकेंड इज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई? ये दी गई 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? वो किया गया है RSS स्मारक। नेक्स्ट इज भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दीपिका पादुकोण को। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? वो दी गई है फ्रेंड्स 3 को। नेक्स्ट इज 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। नेक्स्ट इज SPARK 4.0 की घोषणा किसने की? ये की CCRAS ने। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? वो जीता है सैरी सिंह ने। RBI में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोनाली सेनगुप्ता ने 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वह इससे पहले RBI के बेंगलोर कार्यालय में कर्नाटक की क्षेत्रीय निदेशक थी। कार्यकारी निदेशक के रूप में वह उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग के साथ साथ वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग और निरीक्षण विभाग की भी प्रमुख होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं नए आपराधिक कानूनों से संबंधित प्रदर्शनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जयपुर राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों के करीबन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के करीब का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है गूगल का भारत में निवेश।
आंध्र प्रदेश में गूगल द्वारा 10 अरब डॉलर का निवेश करने की खबर है, जिसके तहत कंपनी डेटा सेंटर का निर्माण करेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाओं पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का शुभारंभ किया है। सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन। टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप द्वारा हैदराबाद में सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च। फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स ने मिलकर एक प्रीपेड आधारित ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड है। इसका उद्देश्य निर्बाध, संपर्क रहित और एकीकृत ट्रांजिट भुगतान को सक्षम करना है। इसकी लिमिट ₹2000 तक है। फेयर से फुर्सत कार्यक्रम। नगर विमानन मंत्री ने निश्चित हवाई किराया सुनिश्चित करने के लिए फेयर से फुर्सत कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल अलायंस एयर द्वारा चुनिंदा मार्गों पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है। यह डायनामिक प्राइसिंग किराए में अचानक भारी वृद्धि को चुनौती देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गूगल का बड़ा निवेश। गूगल ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश में एक AI डेटा सेंटर में $15 बिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में इस गूगल AI हब के उद्घाटन को प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक शक्तिशाली कदम बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं खुदरा मुद्रास्फीति। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में 8 साल के निचले स्तर 1.54% पर आ गई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अभियान। विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। इसका लक्ष्य 2000 जिलों में 2 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करना है। नेक्स्ट है काजीरंगा के निदेशक को पुरस्कार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। यह पुरस्कार वैश्विक स्थिरता के लिए दिया जाता है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। इसका नया नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 प्रस्तावित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रो पावर योजना। भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाने के लिए $77 बिलियन लगभग 6.4 ट्रिलियन की जल विद्युत योजना का अनावरण किया है। अब इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। मालदीव को उपलब्धि। मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों के संक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट इज मेडागास्कर में राजनीतिक संकट। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को जैन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।